हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले हफ्ते हमारी गेम मैक अरेना में इवेंट आया था जिसमें लेजेंडरी मैक सिल्वर थॉर्न मिल रहा था। लक अच्छा था तो पहले स्पिन में मिल गया। इस पे हम यूज़ करते हैं सवांट 8। जो वेपन तो अच्छा है पर इसके इवेंट रश में जो प्रॉब्लम्स हुई इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो सिल्वर थॉर्न का थोड़ा गेम प्ले देखते हैं। मैक की बात करें तो ऑब्वियसली लेजेंडरी मैक है तो इसकी एचपी भी ज़्यादा है, 97,000 के आसपास है, तो ये एजिस के बराबर हो जाता है। पर किसी भी मैक को स्पेशल बनाता है उसकी एबिलिटी। तो इसकी एबिलिटी क्या है, तो ये 5 नाइफ्स फेंकता है। जब ये नाइफ्स अपोनेंट को सक्सेसफुली हिट करते हैं तो एक स्टैटिक इफेक्ट देते हैं जिससे जो सामने वाला मैक है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब अगर बात करें डैमेज की, जब मैक नाइफ्स को वापस रिट्रैक्ट करता है तो ये स्प्लैश डैमेज देते हैं। स्प्लैश डैमेज एबिलिटी एक्टिव होते समय मैक पे जितना भी आप डैमेज करोगे उसके 50% के बराबर होगा, जिसकी गेम में मैक्सिमम कैप 60,000 लगा रखी है। सुनने में तो एबिलिटी बहुत बढ़िया लग रही है पर इस एबिलिटी की कुछ ऑब्वियस वीकनेसेस हैं। जैसे कि पहली बात, नाइफ सक्सेसफुली हिट करनी चाहिए टारगेट को, नहीं तो एबिलिटी आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि एबिलिटी ड्यूरेशन टाइम बहुत कम है, 2 से 3 सेकंड्स का है। तो अगर आप अटैक करने में डिले करेंगे या फिर आपका जो वेपन है वो बहुत स्लो है, जैसे कि जेमिनी आपने देखे हैं कि बहुत स्लो टारगेट तक पहुंचते हैं, तो जब तक वो टारगेट तक पहुंचेगा तब तक एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होगी और एक्स्ट्रा डैमेज नहीं हो पाएगा। तो जेमिनी के साथ तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस मैक को यूज़ करें। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप इसकी एबिलिटी एक्टिवेट कर रहे हो उस समय आप ओपोनेंट मैक के लाइन ऑफ रेंज में हो, जिससे आपके मैक को डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी एबिलिटी एक्टिवेट करना बिना डैमेज के थोड़ा इम्पॉसिबल काम लगता है। जैसे कि आपने दूसरे मैक में देखा है, गार्जियन हो गया या फिर ओरायन हो गया, तो वहाँ पर हम ऑब्स्टिकल के पीछे से भी अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और हम अगर इसकी एबिलिटी के डैमेज आउटपुट की ही बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा डैमेज आउटपुट तो ओरायन देता है जो 200% होता है, और उसकी एबिलिटी यूज़ करना भी इजी है। फिर मैंने इस पे ओवर ड्राइवर यूज़ करके भी देखा, तो मैं कहूँगा इस पे लॉन्ग रेंज वेपन्स ठीक रहेंगी, और अगर गाइडेड वेपन के साथ यूज़ करोगे जैसे कि सेवांट या फिर हेलिक्स के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहे। वहीं अगर मैं क्लोज रेंज वेपन्स की बात करूँ तो मैंने इस पे कंपाउंड बीम यूज़ करके देखी थी, जो कि अपने आप में एक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टाइप वेपन है, जिसके चलते कुछ मैचेस में मेरे को बढ़िया रिजल्ट मिले पर बाकियों में उतने अच्छे नहीं मिल पाए। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप इसको अपने फ्री टू प्ले अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो कॉइन या फिर क्रेडिट के इस्तेमाल से इसे ना खरीदें। किसी इवेंट रश में अगर ये मिल रहा है तो वहाँ पर टोकन से ही अप्लाई करें, और अगर आपने ख़रीद लिया है तो मॉड के साथ इसे यूज़ करें, और लॉन्ग रेंज वेपन जैसे कि गाइडेड वेपन अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैक अरेना की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। I gave all my time to the wrong mistakes. Tried to run fear, but it always